Good morning, students. This is your English class, and today we are going to study our next chapter, chapter number 33, words that may often be confused. So, this chapter we are going to study words that may often be confused. So, इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका साउंड अप्रोक्सीमेट सेम होता है जिसको हम होमोफोन्स बोलते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनका साउंड सेम होता है, राइट, परंतु उनकी स्पेलिंग और मीनिंग अलग होता है। ऐसे वर्ड्स को होमोफोन्स बोला जाता है। उसके अलावा भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें लिखते समय बोलते समय कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें उन वर्ड्स को समझना है यहाँ पे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ए पार्ट। In English, there are quite a few pairs or groups of words having similar sounds but different meanings and spellings. इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका साउंड सेम होता है, स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होते हैं। Such words are called homophones, और इस तरह के वर्ड्स को बोला जाता है homophones. We should be careful while using them. जो हम यूज करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन से वाले वर्ड की बात कर रहे हैं, कौन से वाले वर्ड की हमें अब स्पेलिंग लिखनी है, राइट। बी पार्ट। Given below is a list of such pairs explained with the help of sentences. यहाँ पे कुछ इस तरह के वर्ड्स दिए गए हैं और उनको कुछ एग्जांपल से हम एक्सप्लेन करेंगे कि उनका मीनिंग क्या होता है, राइट। फर्स्ट इज दैट अलाउड एंड सेकंड इज आल्सो अलाउड। दोनों ही वर्ड को अलाउड बोलते हैं। फर्स्ट जो है ALLOWED, उसका मीनिंग होता है वो अलाउ की सेकंड या थर्ड फॉर्म होती है, इसका मतलब होता है किसी को कुछ काम करने की आज्ञा देना या परमिशन देना या अनुमति देना। तो अनुमति देना, आज्ञा देना, परमिशन देना, उसका मीनिंग होता है अलाउ। उसी की सेकंड या थर्ड फॉर्म है अलाउड। द टीचर अलाउड मी टू गो होम अ लिटिल अर्ली। तो टीचर ने मुझे अलाउ किया, अनुमति दी घर पे थोड़ा जल्दी जाने के लिए। तो सेकंड है अलाउड, ALOUD, अलाउड। प्लीज रीड दिस पोएम अलाउड, यानी कि इस पोएम को जोर से बोलो, राइट। तो फर्स्ट अलाउड का मीनिंग है किसी को परमिशन देना, सेकंड अलाउड का मीनिंग है, दोनों की स्पेलिंग्स अलग है। सेकंड अलाउड का मीनिंग है जोर से बोलना, जोर से कोई काम यानी कि बोलना। नेक्स्ट नेक्स्ट इज एंजल और एंगल। एंजल और एंगल दोनों की स्पेलिंग में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लास्ट के 2 लेटर्स बस आगे पीछे हैं। फर्स्ट एंजल, ANGEL। एंजल मींस एंजल अपीयर टू द चाइल्ड इन अ ड्रीम, यानी कि फरिश्ता या देवदूत या परी को बोलते हैं, दैट इज एंजल। Second is angle. Angle is a triangle can have only one right angle. तो angle का मतलब होता है कोई कोण, इस तरह triangle होता है, right? तो angel और angle both are different words. Next, birth. Third is birth, and this is also called birth. दोनों ही word को हम birth बोलते हैं, BERTH, BIRTH। जो birth होता है BERTH, उसका मतलब होता है कि रेलगाड़ी में जो बना शयन स्थान होता है, सोने का स्थान होता है, ये जो उसमें डब्बा होता है उसको हम बर्थ बोलते हैं। जैसे अ बेड ऑन ए ट्रेन ऑन ए बोट, जो बोट या ट्रेन पे एक बेड बना होता है उस बॉक्स के अंदर, ट्रेन के डिब्बे के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम बर्थ। वी कैंसल द ट्रिप बिकॉज वी वरंट गेटिंग द बर्थ। हमें बर्थ नहीं मिल रहा था इसलिए हमने ट्रिप कैंसिल कर दी। सेकंड, बर्थ का मतलब होता है जन्म देना या जन्म। यू मस्ट राइट योर डेट ऑफ बर्थ करेक्टली। तुम्हें अपने डेट ऑफ बर्थ सही से लिखनी चाहिए, जन्म की जो डेट है वो सही से लिखनी चाहिए। तो दोनों को बर्थ बोलते हैं। फर्स्ट बर्थ का मीनिंग होता है बेड जो किसी ट्रेन या बोट के अंदर होता है, उस बॉक्स में होता है, और दूसरे बर्थ का मतलब होता है जन्म देना या जन्म। नेक्स्ट, ब्रेक। ब्रेक दोनों को ही ब्रेक बोलते हैं, BRAKE, ब्रेक। जो फर्स्ट ब्रेक होता है उसका मीनिंग होता है कोई डिवाइस जो किसी साइकिल में या किसी मोटरसाइकिल में या किसी कार में लगा होता है, जिसकी वजह से वो कार या बाइक या साइकिल रुक जाता है, उसको बोलते हैं ब्रेक, BRAKE। जैसे द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स इन टाइम द बस केम टू अ होल्ट। ड्राइवर ने एक बस पे ब्रेक अप्लाई की, ब्रेक लगाई बस की, और एक झटके के साथ, एक ठहराव के साथ वो बस रुक गई। तो ब्रेक, BRAKE, ब्रेक का मतलब होता है कि कोई ऐसा डिवाइस जो किसी कार को या किसी भी व्हीकल को रोक देता है। नेक्स्ट, BREAK, ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। द वेस इज मेड ऑफ ग्लास।
इफ इट फॉल्स इट विल ब्रेक, इट विल इमीडिएटली ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना या टूटना। तो ये ग्लास जो है, ये जो वेस है वो ग्लास का बना हुआ है, अगर ये गिरता है तो इमीडिएटली इमीडिएटली ये टूट जाएगा। तो ब्रेक का मतलब BRAEK, इसका ब्रेक का मतलब होता है टूटना या तोड़ना, और ब्रेक का मतलब होता है कोई डिवाइस जो किसी कार या बस में या किसी साइकिल में या मोटरसाइकिल में लगा होता है, जिसकी वजह से वो व्हीकल वहां पे रुक जाता है। नेक्स्ट इज सेल। दोनों को ही सेल बोलते हैं, CELL सेल होता है दिस ट्रांसमीटर वर्क्स ऑन टू पेंसिल सेल। सेल यानी कि ऐसा वो पार्ट जिसे हम जैसे दीवार घड़ी में जो डालते हैं अपनी, तो वो कहलाता है सेल। और दूसरा सेल का मतलब होता है SELL, वी वांट टू सेल आवर ओल्ड फर्नीचर, यानी कि कुछ बेचना, हम अपना ओल्ड फर्नीचर बेचना चाहते हैं। दोनों को हम सेल बोलते हैं बट स्पेलिंग इज डिफरेंट, दीज आर कॉल्ड होमोफोन्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट, फर्स्ट इज कॉल्ड डेयरी एंड सेकंड इज कॉल्ड डायरी। डेयरी क्या होता है? बटर एंड क्रीम आर डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी मतलब रिलेटेड टू मिल्क, ऐसी कोई चीज जो मिल्क से रिलेट करती है उसको बोलते हैं डेयरी। और डायरी क्या होता है? राइटिंग ए डायरी बिफोर गोइंग टू स्लीप इन अ गुड हैबिट। जिस तरह नोटबुक होती है उस तरह डायरी होती है, तो उसको हम डायरी बोलते हैं, इसको हम डेयरी बोलते हैं। डेयरी मतलब रिलेटेड टू मिल्क। नेक्स्ट 7, डाइड एंड डाइट। तो डाइट जो फर्स्ट है DIED, ये डाई की सेकंड फॉर्म है। डाई का मतलब होता है मर जाना। जैसे हिज फादर डाइड एट द एज ऑफ 80, तो उसके फादर जो 80 इयर्स की एज में मर गए थे, चल बसे थे। उसका होता है डाई। डाई की सेकंड फॉर्म होती है डाइट, यानी कि रंगना। जैसे शी डाइड हर हेयर डार्क ब्राउन, उसने अपने हेयर डार्क ब्राउन कलर के रंगे। दोनों को ही डाइट बोलते हैं, राइट। फर्स्ट इज मीनिंग इज मरना, सेकंड मीन रंगना। नेक्स्ट, वर्ड नंबर 8, डोज एंड डोज। तो डोज का मतलब होता है ऑफ मेडिसिन, यानी कि खुराक जिसको हम बोलते हैं। जैसे कहते हैं डॉक्टर ने मुझे 2 खुराक दी, 2 डोज दी, 2 डोसेस दी। जस्ट 1 डोज ऑफ दिस मेडिसिन क्योर्ड मी ऑफ माय हेडेक। तो इस मेडिसिन की 1 डोज जो है वो मेरे हेडेक को क्योर, उसने मेरे हेडेक को क्योर कर दिया, ठीक कर दिया। तो DOSE दिस कॉल्ड डोज, एंड DOZE दिस कॉल्ड डोज। तो डोज जो होता है वो लाइट स्लीप होता है, यानी कि छोटी नींद होती है। यानी कि हम बोल सकते हैं थोड़ी सी समय की जो नींद होती है, जैसे हम दोपहर को नींद लेते हैं तो उसको हम डोज बोल सकते हैं। आई गोट अ डोज इन द आफ्टरनून। जो रात को स्लीप लेते हैं वो एक लंबी स्लीप होती है, वो डोज नहीं कहलाती। जो दिन के समय में हम 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए जो स्लीप लेते हैं उसको हम डोज बोलते हैं, लाइट स्लीप। इफ आई कैन डोज फॉर अ फ्यू मिनट्स आई विल अगेन बिकम फ्रेश। अब अगर मैं थोड़े मिनट्स की नींद लेता हूं तो मैं दोबारा फ्रेश हो जाऊंगा। तो dose is that खुराक of the medicine, and dose is that light sleep. Clear? Next, word number 9. First is called floor and second is called floor. First is called floor and second is called floor. फ्लोर क्या होता है? FLOOR। फ्लोर का मतलब होता है फर्श। जैसे कि वी वॉन्ट टू कवर द फ्लोर विद अ कारपेट, यानी कि हमारे घर का जो फर्श होता है उसको हम फ्लोर बोलते हैं। फ्लोर क्या होता है? चपातीस आर यूजुअली मेड ऑफ व्हाइट फ्लोर। फ्लोर का मतलब होता है आटा, किसी चीज का पिसा हुआ जो पार्ट होता है, पिसी हुई जो फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं फ्लोर, यानी कि आटा। जैसे गेहूं का आटा पिसते हैं, दैट्स कॉल्ड फ्लोर। नेक्स्ट, वर्ड नंबर 10, हेयर। बोथ आर कॉल्ड हेयर, दोनों को हम हेयर बोलते हैं। HAIR। हेयर का मतलब होता है जैसे बाल होते हैं, हमारे सिर के बाल होते हैं, उनको हेयर बोलते हैं। और हेयर, हेयर का मतलब होता है दूसरे HAR, इसका मतलब होता है खरगोश। जैसे ग्रे हेयर इज थॉट टू बी साइन ऑफ द विजडम। तो यहाँ पे हेयर है वो सिर के बाल की बात की गई है। सेकंड, हेयर, द हेयर कुड रन वेरी फास्ट बट ही वाज लेजी। जो हेयर था यानी खरगोश था, बहुत तेज भाग सकता था परंतु वो लेजी था। क्लियर? सो दीज आर कॉल्ड होमोफोन्स। कम ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट इज हील। वर्ड्स नंबर 11। दोनों को ही हम हील बोलते हैं, HEAL, हील, HEEL। वी वुड सॉरी, द वाउंड टुक ए लॉन्ग टाइम टू हील। जो पहला हील है HEL, हील का मतलब होता है ठीक होना। दूसरा जो हील है उसका मतलब होता है एडी, जैसे हमारे पैर की एडी होती है उसको हम हील बोलते हैं, राइट। पहले हील का मतलब होता है ठीक होना, दूसरे हील का मतलब होता है पैर की एडी।
क्लियर? जैसे ही फेल ऑन अ पीस ऑफ ब्रोकन ग्लास एंड गोट अ कट ऑन द हील, उसको एक हील पे कट लग गए, राइट? सो दिस इज कॉल्ड हील, यानी कि पैर की एडी। नेक्स्ट नेक्स्ट इज लूज एंड लूज। तो वर्ड नंबर 12 लूज एंड लूज, इनको बोलते हैं लूज एंड लूज। तो लूज क्या होता है? चिल्ड्रन शुड वियर लूज क्लोथ। लूज मतलब ढीले। अब लूज, LOSE लूज जो होता है उसका मतलब क्या होता है? खो देना। जैसे इफ यू डोंट कीप योर थिंग्स केयरफुली यू विल लूज देम। अगर तुम अपने चीजों को ध्यान से नहीं रखते हो तो तुम उसको खो दोगे। तो फर्स्ट इज कॉल्ड लूज, यानी कि कोई भी चीज ढीला होना। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे कपड़े ना थोड़े से लूज हैं, यानी कि थोड़े से ढीले हैं। और तो लॉस क्या होता है? यानी कि लूज क्या होता है? नॉट लॉस, सॉरी, लूज। लूज क्या मतलब होता है? खो देना किस चीज को। You will lose your intelligence, right? Now word number 13, please wait a while, let me take your attendance. Okay, so word number 13, pain। दोनों को हम पेन बोलते हैं, PAIN, पेन। सो फर्स्ट पेन है, शी ओवर एट एंड गोट पेन इन द स्टमक। तो पहले जो पेन का मतलब होता है वो दर्द होता है। फिर है पेन, द बॉल हिट द विंडो पेन एंड ब्रोक इट। दूसरे पेन का मतलब होता है, जैसे विंडो होती है उसका जो चकोर पार्ट होता है, उसको हम हिंदी में आई थिंक पल्ला भी बोलते हैं। तो खिड़की का पल्ला या खिड़की का चकोर पार्ट जो होता है, दैट इज कॉल्ड पेन, राइट? वर्ड्स नंबर 14, पेयर। दोनों को हम पेयर बोलते हैं, PAIR एंड PARE। फर्स्ट पेयर मींस आई हैव बोट ए न्यू पेयर ऑफ शूज, यानी कि जोड़ा या जोड़ी जिसको बोलते हैं कि मैंने एक नए शूज का जोड़ा खरीदा है, दैट इज कॉल्ड पेयर। एंड सेकंड पेयर PARE, यू मस्ट पेयर योर नेल्स रेगुलरली, यानी कि काटना यानी कि छाटना। तुम्हें रेगुलरली यानी टाइम टू टाइम अपने नाखून काटने चाहिए, छाटने चाहिए, छोटा करना यानी कि। वर्ड्स नंबर 15, पीस। दोनों को पीस बोलते हैं। पहला जो पीस है उसका मतलब होता है शांति, और दूसरा जो पीस है PIEC, उसका मतलब होता है कोई टुकड़ा। जैसे अ कंट्री कैन प्रोग्रेस ओनली ड्यूरिंग पीस टाइम। जो कंट्री है पीस टाइम में यानी कि शांति के समय में ही प्रोग्रेस कर सकती है। सेकंड जो पीस है, आई नीड ए पीस ऑफ रोप टू टाई दिस बंडल। मुझे एक इस बंडल को बांधने के लिए एक रोप का पीस चाहिए, एक टुकड़ा चाहिए। देन वर्ड्स नंबर 16, प्रे। दोनों को ही प्रे बोलते हैं। आई प्रे टू गॉड फॉर योर गुड हेल्थ। जो पहला प्रे है उसका मतलब होता है प्रार्थना करना। मैं तुम्हारी गुड हेल्थ के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। नेक्स्ट प्रे, प्रे का मतलब होता है शिकार। जैसे टाइगर पाउंस ऑन इट्स प्रे। टाइगर ने अपने प्रे पे, अपने शिकार पे पाउंस किया, झपट्टा मारा, उसके ऊपर कूदा। तो दोनों को ही प्रे बोलते हैं। वर्ड्स नंबर 17, प्रिंसिपल। दोनों को ही प्रिंसिपल बोलते हैं। जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है उसका मतलब होता है स्कूल में जो अध्यापक, जो प्रधानाचार्य होते हैं, मेन जो टीचर्स होते हैं उनको बोलते हैं प्रिंसिपल। और सेकंड जो प्रिंसिपल होता है उसका मतलब होता है रूल, राइट? जैसे माय मदर वेंट टू स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाचार्य से मिलने के लिए मेरी मदर स्कूल में गई। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल होता है उसका मतलब होता है रूल। सम टर्म्स हम बोल सकते हैं इसको, जैसे गांधी जी ऑलवेज फॉलोड नोबल प्रिंसिपल, राइट? गांधी जी ने हमेशा नोबल प्रिंसिपल्स को यानी कि रूल्स को फॉलो किया है। वर्ड्स नंबर 18, दैट्स कॉल्ड क्वाइट एंड क्वाइट। फर्स्ट इज क्वाइट। फर्स्ट वर्ड जो बोलते हैं उसको हम क्वाइट बोलते हैं। जैसे द चिल्ड्रन कांट कीप क्वाइट। क्वाइट मतलब शांत, बिल्कुल चुप। तो बच्चे हैं वो 2 मिनट के लिए भी चुप नहीं रह सकते हैं। फर्स्ट इज क्वाइट एंड सेकंड इज क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत अधिक। माय फादर वाज क्वाइट सेटिस्फाइड विद माय रिजल्ट। मेरे फादर थे मेरे रिजल्ट से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड थे। यानी कि दूसरा जो क्वाइट का मतलब होता है वेरी, हम वेरी बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा। वर्ड्स नंबर 19, रूट एंड रूट। दोनों को रूट बोलते हैं। रूट जो फर्स्ट रूट है उसका मतलब होता है किसी चीज की जड़, और दूसरा जो रूट होता है उसका मतलब होता है पाथ या कोई रास्ता। जैसे अ प्लांट गेट्स वाटर थ्रू इट्स रूट। जो प्लांट है अपने रूट से, अपनी जड़ से पानी को लेते हैं।
नेक्स्ट द ट्रेन्स, सो ट्रेन्स रनिंग ऑन दिस रूट आर ऑफन लेट, जो ट्रेन्स इस रूट पर चलती हैं वो अक्सर लेट हो जाती हैं। वर्ड्स नंबर 20, स्टेयर, दोनों को स्टेयर बोलते हैं। जो फर्स्ट स्टेयर है STAIR, इसका मतलब होता है सीढ़ियां, जैसे हमारे घर में सीढ़ियां होती हैं, स्कूल में सीढ़ियां होती हैं। सेकंड जो स्टेयर होता है उसका मतलब होता है घूरना, STAIR, इट मींस द मैन स्लिप्ड व्हाइल क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, एक व्यक्ति स्टेयर्स चढ़ते हुए स्लिप हो गया। दूसरा जो स्टेयर है STARE, स्टेयर, इट मींस लाइक देखना, घूरना। इट इज बैड हैबिट टू स्टेयर एट एनीवन, तो ये गलत हैबिट होती है, गलत आदत होती है कि किसी को घूरना। नेक्स्ट वर्ड्स नंबर 21, स्टोरी, दोनों को स्टोरी बोलते हैं। जो पहला स्टोरी है उसका होता है मतलब होता है मंजिल, जैसे हमारे घर में फर्स्ट फ्लोर होता है, सेकंड फ्लोर होता है, तो फ्लोर को स्टोरी बोलते हैं। तो दूसरा स्टोरी है STORY, दैट इज कॉल्ड कहानी, राइट। माई मदर इज ऑन द अपर स्टोरी ऑफ द हाउस, मेरी जो मदर है वो हाउस की जो अपर स्टोरी है, यानी कि जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर है। तो फ्लोर्स को बोलते हैं हम स्टोरी। जो स्टोरी सेकंड है उसका मतलब होता है कहानी। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। क्लियर? नाउ वर्ड नंबर 22, देयर, फ्रॉम दे, देयर हाउस इज स्मॉल बट कंफर्टेबल, देयर का मतलब होता है उनका, जो दे से बना है, राइट। देयर हाउस यानी उनका हाउस स्मॉल है बट कंफर्टेबल है। तो सेकंड जो देयर है उसका THERE, इसको भी देयर बोलते हैं, इसका मीनिंग होता है वहां, अपोजिट ऑफ हेयर, यानी अपोजिट होता है हेयर का अपोजिट, उसको बोलते हैं देयर। वी वेंट देयर इन ए ग्रुप, हम एक ग्रुप में वहां गए, राइट। वर्ड्स नंबर 23, वेट, दोनों को ही वेट बोलते हैं। जो फर्स्ट है WAIT, इट मींस किसी का इंतजार करना। सेकंड WEIGST, इट मींस वजन। तो जैसे हम कहते हैं कि तुम्हारा वेट क्या है, मुझे अपना वेट करना है, तो सेकंड इज वेट यानी कि वजन, एंड फर्स्ट वेट मींस किसी का इंतजार करना। जैसे डोंट वेट फॉर मी फॉर मोर देन 10 मिनट्स, 10 मिनट से ज्यादा मेरा इंतजार मत करना। सेकंड वेट WEIGST, व्हाट इज द वेट ऑफ यूर ऑफ दिस बैग ऑफ सीमेंट, इस सीमेंट के बैग का वेट कितना है। वर्ड्स नंबर 24, वेस्ट, दोनों को वेस्ट बोलते हैं, WAIST एंड WASTE, वेस्ट। फर्स्ट जो वेस्ट है उसका मतलब होता है कि हमारी जो कमर होती है, जहां पे हम अपनी जीन्स पहनते हैं, उस पार्ट को बोलते हैं वेस्ट, यानी कि कमर। जैसे हम जब कोई शॉपिंग करने जाते हैं, जीन्स या कोई आप पैंट लेने जाते हैं, तो हमसे शॉपकीपर पूछता है कि तुम्हारी वेस्ट कितनी है, यानी कमर कितनी है। तो फर्स्ट वेस्ट इज लाइक द वाटर इन द रिवर सून रोज अबव हिज वेस्ट, यानी कि जल्दी उसकी वेस्ट से ऊपर आ गया। सेकंड वेस्ट मतलब बेकार करना, खराब करना। डोंट वेस्ट मनी, अपनी मनी को खराब मत करो, बेकार मत करो। स्पेंड इट केयरफुली, बिल्कुल ध्यान से इसको स्पेंड करो, खर्च करो। नेक्स्ट वेदर, दोनों को ही वेदर बोलते हैं। वर्ड नंबर 25, द वेदर, जो वेदर होता है उसका मतलब, फर्स्ट जो वेदर है उसका मतलब होता है मौसम, और जो सेकंड वेदर होता है उसको उसको हम इफ के स्थान पे यूज करते हैं। जहां पे हमने इफ यूज करना होता है वहां पे हम उसको वेदर यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट, द वेदर हैज सडनली टर्न्ड कोल्ड, जो वेदर था वो अचानक से कोल्ड हो गया, यानी कि मौसम था जो अचानक से कोल्ड हो गया। सेकंड वेदर, आई वांट टू नो वेदर माय आंसर वाज करेक्ट, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा आंसर करेक्ट था या नहीं था। तो इफ के स्थान पे हम वेदर को यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पेज, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स, आपने यहाँ पे करेक्ट वर्ड्स फिल करने हैं। I have ticked the answers, so you need to take the screenshot, and so that you can do the answers. But I will let you know that why we have used these answers. आपको बताऊंगा कि मैंने ये आंसर को टिक क्यों किए हैं, उनके रीजंस को समझेंगे। Let's understand the sentences. First sentence, I have just bought a new of jeans. तो न्यू ऑफ जींस, मैंने अभी एक न्यू जींस का पेयर खरीदा है, यानी कि यहाँ पे एक जोड़ा खरीदा है। तो दो पेयर है, PARE और PAIR। तो मैं कौन सा, जो पहला पेयर है उसका मीनिंग होता है कोई काटना या छाटना, दूसरा पेयर का मीनिंग होता है जोड़ा। तो कौन से वर्ड मीनिंग, कौन सा वर्ड यहाँ पे सुटेबल है, तो सेकंड इज PARE, राइट। सेंटेंस नंबर 2, द ईगल कैन स्पॉट इट्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। तो पहला जो प्रे है उसका मतलब होता है प्रार्थना करना, दूसरा जो प्रे है उसका मतलब है शिकार। तो ईगल कैन स्पॉट इट्स शिकार, यानी कि प्रे फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। तो यहाँ पे प्रे के मीनिंग की जरूरत है, PREY वाले, इसका मतलब होता है शिकार करना। सो आवर सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, वी मस्ट ट्राई टू गेट एट द
ऑफ द प्रॉब्लम। दो वर्ड्स हमारे पास रूट और रूट। पहला जो रूट है उसका मतलब होता है जड़, यानी किसी का बॉटम पार्ट, और सेकंड जो रूट होता है उसका मतलब होता है कोई पाथ या कोई रास्ता। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, वी मस्ट ट्राई टू गेट एट द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। हमें प्रॉब्लम की रूट पर रूट को समझने चाहिए, रूट पर जाना चाहिए। तो रूट का मतलब यहाँ पे जड़ पर, तो यहाँ पे हम ROOT रूट, दिस वर्ड वी विल फिल हियर। सेकंड हमारे पास दो वर्ड है वेस्ट और वेस्ट। जो पहला वर्ड है WAIST, वेस्ट का मतलब होता है कमर, और दूसरा जो वेस्ट होता है उसका मतलब होता है खराब करना। लेट्स सी विच वर्ड इज सुटेबल हियर। दीज ट्राउजर्स आर टाइट एट द वेस्ट। ये जो ट्राउजर्स हैं ये हमारी वेस्ट से टाइट है, वेस्ट यानी कमर से टाइट है, तो यहाँ पे WAIST इस वर्ड की यहाँ पे जरूरत है, ये सुटेबल वर्ड है, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, so next number 5, he is rich but there is no peace in his life। तो पहला जो पीस है PIEC, उसका मतलब होता है टुकड़ा, किसी चीज का हिस्सा। सेकंड जो पीस है उसका मतलब होता है शांति। तो हमें कौन से वर्ड की यहाँ पे जरूरत है, दिस ही इज रिच, वह अमीर है, बट देयर इज नो पीस इन हिज लाइफ, परंतु उसकी लाइफ में शांति नहीं है। सो सेकंड वर्ड इज सुटेबल हियर। In this way, we need to do the next exercise, D part. In some of these sentences, one word has been spelled wrongly. Underline the word and write its correct spelling in space provided. जो सेंटेंस दिए गए हैं शायद उनमें एक वर्ड, हर एक सेंटेंस में नहीं परंतु कुछ सेंटेंस में एक वर्ड गलत है, गलत लिखा हुआ है। तो हमें पहचानना है कि वो गलत वर्ड कौन सा है, उसको अंडरलाइन करना है और उसके सामने जहां पे स्पेस दिया गया है वहां पे उसका सही वर्ड लिखना है। नेक्स्ट, द डेयरी नियर आवर हाउस सेल्स प्योर मिल्क एंड बटर। तो जो डेयरी है हमारे घर के पास में वो प्योर मिल्क और बटर को बेचती है। तो सेल वर्ड वहां पे ठीक लिखा हुआ है, वहां पे डेयरी भी ठीक लिखा हुआ है, दोनों की स्पेलिंग ठीक है, तो वहां पे कोई मिस्टेक नहीं है। सेंटेंस नंबर 2, आवर प्रिंसिपल वांट्स कंप्लीट डिसिप्लिन आवर स्कूल। हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो चाहते हैं कि हमारे स्कूल में कंप्लीट डिसिप्लिन हो। तो वहां पे प्रिंसिपल गलत लिखा हुआ है, PRINCIPLE। इस स्पेलिंग वाला जो वर्ड होता है प्रिंसिपल, इसका मीनिंग होता है रूल, परंतु हम स्कूल के प्रधानाचार्य की बात करें तो वहां पे PRINCIPAL, दिस वर्ड वी नीड टू राइट। नेक्स्ट, टेक वन डोज ऑफ दिस मेडिसिन आफ्टर लंच। तो DOSE लिखा हुआ है तो कोई मिस्टेक नहीं है, डोज का मतलब खुराक होता है, तो इस मेडिसिन की हमें खुराक लेनी है, तो दैट इज राइट, देयर इज नो मिस्टेक इन थर्ड सेंटेंस। नेक्स्ट, वेयर डिड यू लूज यूर नोट्स। लूज का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग होता है कुछ ढीली होना, और हमें यहाँ पे लिखना है कि लूज। तो लूज वर्ड लिखना है LOSE, यानी कि हमने खो देने की बात कर रहे हैं। वेयर डिड यू लूज यूर नोट्स, तुमने अपने नोट्स कहाँ पे लूज कर दिए, कहाँ पे खो दिए, कहाँ पे गुम कर दिए, तो वहां पे LOSE वर्ड की जरूरत है, ना कि LOOSE की। तो हमने उसको अंडरलाइन किया, उसके स्थान पे सही वर्ड लिखा है। द वेदर टुडे इज जस्ट राइट टू गो टू अ पिकनिक। वेदर जो है आज का मौसम पिकनिक जाने के लिए सही है, और मौसम वर्ड की ही जरूरत है, वहां पे वेदर लिखा है WEATH जो सही है, तो इसलिए वहां पे कोई मिस्टेक नहीं है, राइट। एक्सरसाइज E, select words from the brackets to fill in the blanks। इन ब्लैंक्स में ब्रैकेट हमने जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको फिल करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है उसकी ब्रैकेट्स में लिखा गया है क्वाइट एंड क्वाइट। तो पहला जो वर्ड है देखो, इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट, क्वाइट का मतलब बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे बहुत इस वर्ड की जरूरत है यहाँ पे, जिसका मीनिंग होता है बहुत ज्यादा, काफी, और इसका मतलब होता है क्वाइट यानी कि शांत। इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर हर टू रिमेन क्वाइट इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स। उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था कि थोड़े ही समय के लिए, थोड़े मिनट्स के लिए शांत रहना, चुप रहना। सो नेक्स्ट नंबर 2, वेट और वेट, दोनों वर्ड वेट है। पहले जो वेट का मीनिंग होता है वजन, दूसरे जो वेट का मीनिंग होता है इंतजार करना। तो हमें देखना है कौन से वर्ड की वहां पे नीड है। फर्स्ट, प्लीज वेट टिल आई हैव नोटेड डाउन द वेट ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। प्लीज इंतजार करो जब तक मैं पहले चाइल्ड का वेट यानी कि वजन लिख लेता हूं या लिख लेती हूँ। नेक्स्ट, दो वर्ड है यहाँ पे हेयर। फर्स्ट जो हेयर है HAIR, उसका जो मीनिंग है वो होता है बाल, जो सिर के बाल होते हैं। सेकंड HARE, इसका मतलब होता है खरगोश। सो लेट्स सी दैट which word is suitable there। The hair fell into a drum
containing blue paint. एक hare यानी कि खरगोश था, वो एक ड्रम में गिर गया जिसके अंदर ब्लू पेंट था. And his hair, और उसके बाल, got dyed blue, और उसके जो बाल थे उसमें रंग लग गया किस कलर का? ब्लू कलर का वो रंग गए. राइट. नेक्स्ट इज हील. तो जो पहला हील है HEAL, इसका मतलब होता है कोई जैसे एडी, और HEL इसका मतलब होता है ठीक होना. तो जैसे हम यूज करेंगे यहाँ पे, द वाउंड ऑन हिज हील टुक अ लॉन्ग टाइम. जो उसकी हील पर एक वाउंड है यानी कि एक चोट है, उसने लंबा टाइम लिया किस चीज में? टू हील यानी कि ठीक होने में. राइट. अब दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, सेल्स और सेल्स, दोनों को सेल्स बोलते हैं. एक सेल्स है SELL, एस इसका मतलब होता है बेचना, और दूसरा है CELLS, इसका सेल्स का मतलब होता है जो हम अपनी दीवार घड़ी में डालते हैं वो, दैट इज सेल. दिस शॉप सेल्स बैटरी सेल्स ऑल्सो. जो बैटरी सेल्स ये शॉप बेचती है, तो यहाँ पे सेल्स वर्ड यानी कि बेचने के मीनिंग की जरूरत है, यहाँ पे बैटरी सेल्स की जरूरत है. राइट. सो इन दिस वे नीड टू फिल दिस एक्सरसाइज. नेक्स्ट F part. The words below should remind you some of other words pronounced similarly but spelt slightly differently. Write those words, then use the pairs in sentences to bring out clearly the difference in their meaning. Sentence for oral practice. यहाँ पे कुछ words दिए गए हैं, उनके साथ ऐसे words लिखने हैं जो उनके homophones हो. होमोफोन्स का मतलब है कि ऐसे वर्ड्स लिखने जिनका साउंड लगभग सेम हो, उनके जैसे ही हो, परंतु उनकी स्पेलिंग और मीनिंग अलग हो. क्लियर. जैसे फर्स्ट इज सेल. सेल का मतलब होता है कोई किसी की बिक्री जब स्टार्ट होती है, सेल लगी होती है, दैट इज SALE. और जो सेकंड SAIL सेल है, उसका मतलब होता है कोई बोट या नाव को चलाना. नेक्स्ट है वर्ड नंबर 2, मीट. दोनों को मीट बोलते हैं. जो फर्स्ट मीट है MEET, उसका मतलब होता है मिलना. MEAT इसका मतलब होता है मास, किसी चीज का मास को मीट बोलते हैं. नेक्स्ट रोड. दोनों को रोड बोलते हैं, दोनों ही होमोफोन्स एक दूसरे के. तो रोड का मतलब होता है कोई रास्ता, और RODE इसका मतलब होता है छड़ी. नेक्स्ट है फेयर. दोनों को ही फेयर बोलते हैं, FARE. फेयर का मतलब होता है किराया, जैसे बस का किराया, रेलवे का किराया, दैट इज फेयर. और सेकंड जो फेयर है FAIR, इसका मतलब होता है गोरा होना, रंग का गोरा, या फिर सही होना किसी बात का. नेक्स्ट वर्ड नंबर 5, अलाउड. दोनों को अलाउड बोलते हैं. पहला अलाउड है, उसका मतलब होता है जोर से, एडवर्ब है वो. दूसरा जो अलाउड है वो अलाउड की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है अनुमति देना. नेक्स्ट वर्ड नंबर 6, वीक. दोनों को वीक बोलते हैं. फर्स्ट वीक मींस सप्ताह, और सेकंड जो वीक है WEAK, इसका मीनिंग होता है कमजोर. वर्ड नंबर 7, बाय. बाय का मीनिंग होता है के द्वारा. फर्स्ट BY, बाय का मीनिंग होता है के द्वारा. BUY, बाय, इस बाय का मीनिंग होता है खरीदना, परचेज करना. नेक्स्ट डियर. DEER. DEER इसका मीनिंग होता है हिरण, और सेकंड जो DEER इसका मतलब होता है प्रिय. नेक्स्ट वर्ड नंबर 9, वेट. दोनों को वेट बोलते हैं. पहला जो वेट है उसका मीनिंग होता है इंतजार करना. सेकंड वेट मींस किसी का वजन. नेक्स्ट वर्ड नंबर 10, फ्लू. फ्लू होता है कोई इलनेस को, डिजीज को बोलते हैं फ्लू. और सेकंड जो फ्लू है FLEW, वो फ्लाई की सेकंड फॉर्म है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन. राइट. इसका मतलब होता है उड़ना. वर्ड नंबर 11, मेड. मेड का मतलब होता है किसी, मेड की सेकंड फॉर्म होती है मेड यानी कि बनाना. तो सेकंड मेड है MAID, उसका मतलब होता है नौकरानी. वर्ड नंबर 12, प्रे. दोनों को ही प्रे बोलते हैं. फर्स्ट प्रे मींस प्रार्थना करना, सेकंड PREY, प्रे मींस होता है शिकार. राइट. So this is all about this chapter.